तो है गाइस, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउन और वर्ब की परिभाषा पढ़ी थी। डेफिनेशन जो उसकी थी, तो डेफिनेशन थी कि वर्ब किसी सेंटेंस का वह शब्द होता है जो बताता है कि वह सेंटेंस किस काल में है, और मतलब वो क्या कर रहा है, और सेंटेंस के समाप्त होने का समय बताता है। वो वर्ब होता है, हमारा क्रिया होती है। तो आज हम क्रिया के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो फाइनाइट वर्ब वो होता है जो किसी भी टेंस में उसके काल के हिसाब से चलता है और नाउन की फॉर्म के हिसाब से चलता है, फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे कि अ फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट शोज टेंस and agrees with subject in person and numbers. It can stand alone as the main verb of a sentence. फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो बताता है कि सेंटेंस किस काल में है और वे कर्ता के अनुसार बदलता रहता है। एंड ये किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह अकेला रह सकता है। जैसे कि राम प्लेस क्रिकेट में प्लेस हमारा फाइनाइट वर्ब है, ये चेंज होता रहता है। जैसे राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो ये चेंज हो जाएगा, ये इंडेफिनिट टेंस में राम प्लेस क्रिकेट हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा शी इज़ हैप्पी। इज़ हमारा फाइनाइट वर्ब है जो कि चेंज हो जाता है टेंस के हिसाब से। जैसे कि हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हो जाएगा शी वाज हैप्पी एंड आई एम स्लीपिंग। ऐसे ही ये भी हो जाएगा, आई एम स्लीपिंग का एम हमारा फाइनाइट वर्ब होगा। तो अगर ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा तो आई एम स्लीपिंग की जगह आई वाज स्लीपिंग हो जाएगा। ऐसे ही नंबर 4 पे हमारे पास है यू वाज क्राइंग की जगह हम यू वाज क्राइंग, एक वाज इसमें फाइनाइट वर्ब है, तो हम इसकी जगह पर अगर ये चेंज होगा तो हम यूज कर सकते हैं कि यू आर क्राइंग होगा। जैसे हमारा वाज है, ये फाइनाइट वर्ब कर्ता के हिसाब से चेंज होता है काल के हिसाब से। तो आई होप आपको फाइनाइट वर्ब समझ में आया होगा। तो अब हम आगे नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो किसी सेंटेंस के काल को नहीं दर्शाता है तथा उसके कर्ता के हिसाब से बदलता नहीं है, और किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह यूज नहीं किया जाता है। अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज़ अ वर्ब दैट डज नॉट शो टेंस। नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो किसी भी सेंटेंस में टेंस को नहीं दर्शाता है, यानी किसी भी सेंटेंस में काल को नहीं बताता है कि कौन सा काल है। एंड डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कर्ता के हिसाब से चेंज नहीं होता है। इट कांट एक्ट एज द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस। ये कभी भी किसी सेंटेंस के मेन वर्ब की तरह एक्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, इसमें टू लर्न हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये कभी भी सेंटेंस के चेंज होने पर सेंटेंस के काल के चेंज होने पर ये चेंज नहीं होता है, ये ऐसा ही रहता है, आई वॉन्ट टू लर्न। एंड शी लाइक्स टू डांस, ये भी हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये सेंटेंस के चेंज होने पर चेंज नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। इसके 3 प्रकार होते हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव में हमारा होता है टू प्लस वर्ब, टू लगता है उसके बाद वर्ब आता है, तो हमारा इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। एंड जीरंड में होता है वर्ब प्लस आईएनजी जब लगता है तो हमारा जीरंड नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। पार्टिसिपल में वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म आती है तो हमारा होता है पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब। आइए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो आइए हम लोग इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास है आई वॉन्ट टू स्टडी हार्ड। इसमें आई वॉन्ट के बाद टू स्टडी, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। टू स्टडी हार्ड नॉन फाइनाइट इन्फिनेटिव वर्ब है। तो टू स्टडी हार्ड नॉन फाइनाइट इन्फिनेटिव वर्ब है। टू के बाद जब वर्ब आती है तो नॉन फाइनाइट इन्फिनेटिव वर्ब होता है। तो नंबर 2 पे है शी लाइक्स टू सिंग सॉन्ग्स। टू सिंग सॉन्ग
ये हमारा नॉन फाइनाइट इन्फिनिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें टू के बाद सीधे वर्ब आई है, तो ये हमारा नॉन फाइनाइट होगा इन्फिनिटिव वर्ब। नंबर तीन पे है ही वेंट टू स्कूल टू लर्न इंग्लिश। इसमें हमारे पास टू लर्न, टू के बाद सीधे वर्ब आई है, तो ये हमारा नॉन फाइनाइट इन्फिनिटिव वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में टू के बाद सीधे वर्ब आई है तो हमारा नॉन फाइनाइट इन्फिनिटिव वर्ब होगा। तो ये हमारे नंबर 4 पर हमारे पास है दे डिसाइडेड टू हेल्प। दे डिसाइडेड टू हेल्प द पुअर। टू हेल्प, इसमें भी हमारे पास टू के बाद सीधे वर्ब आई है, तो ये हमारा नॉन फाइनाइट इन्फिनिटिव वर्ब होगा। नंबर 5 पे है ही प्लेस ओलंपिक्स टू विन द मेडल। टू विन, इसमें भी हमारे पास टू के बाद सीधे वर्ब आई है, तो हमारे पास ये हो जाएगा नॉन फाइनाइट इन्फिनिटिव वर्ब। अब आइए देखते हैं जीरंड और पार्टिसिपल के बारे में। आइए अब हम लोग देखते हैं जीरंड नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो इसमें सबसे पहले वर्ब आता है, फिर आईएनजी आती है। जैसे कि हमारे देखिए रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो इसमें हो जाएगा रीड प्लस आईएनजी। ये रीड के बाद रीड इज़ अ वर्ब एंड आईएनजी केम बिफोर आफ्टर दिस, तो रीड के बाद आईएनजी लगने के वजह से ये जीरंड हो जाएगा। आई लाइक स्विमिंग, स्विम प्लस आईएनजी, स्विम के बाद आईएनजी आ रहा है, तो ये हमारा जीरंड हो जाएगा। स्विम के बाद किसी भी वर्ब के बाद आईएनजी आएगा तो हमारा जीरंड हो जाएगा। ही लव्स प्लेइंग, ही लव्स प्लेइंग, प्ले प्लस आईएनजी, प्ले के बाद आईएनजी आ रहा है, इसी की तरह जीरंड हो जाएगा ये। नंबर 4 पे है हमारे पास प्लेइंग क्रिकेट कीप्स अस फिट। प्लेइंग क्रिकेट, प्ले प्लस आईएनजी, प्ले प्लस आईएनजी, तो ये भी हमारा जीरंड हो जाएगा। प्लेइंग, प्ले प्लस आईएनजी, तो हमारा जीरंड हो। शी इज़ डांसिंग, डांस प्लस आईएनजी, डांस के बाद इसमें भी आईएनजी आ रहा है, तो ये भी हमारा जीरंड हो जाएगा। तो जीरंड इसी ऐसे शब्दों को जीरंड कहते हैं। तो आइए हम पार्टिसिपल की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं पार्टिसिपल के कुछ उदाहरण। आइए देखते हैं पार्टिसिपल के बारे में। तो किसी सेंटेंस की मेन वर्ब में जब आईएनजी आ जाता है तो वो पार्टिसिपल होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये होता है। जब प्रेजेंट मेनली पार्टिसिपल दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। जब किसी सेंटेंस की मेन वर्ब में आईएनजी आ जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जैसे कि रनिंग बॉय फेल डाउन, रनिंग यहाँ पर हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये रनिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। ऐसे ही सी सॉ अ क्राइंग बेबी, उसने एक रोता हुआ बच्चा देखा, तो क्राइंग हमारा हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट में हो और उसमें आईएनजी आ जाए उसकी मेन वर्ब में, तो अगर जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट में हो और उसकी मेन वर्ब में आईएनजी आ जाए तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। नंबर 2 पर हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल। इसमें वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, किसी वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो जैसे इसमें हो जाएगा द लॉस्ट चाइल्ड वॉज क्राइंग, तो इसमें हमारे पास लॉस्ट थर्ड फॉर्म है जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। नंबर 2 पे हमारे पास है दे फाउंड अ कार देयर, उन्हें वहाँ पर एक कार मिली, तो दे फाउंड अ कार देयर। यहाँ पर हमारा फाउंड पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमारे पास वर्ब के साथ आईएनजी लगती है, और पास्ट पार्टिसिपल में हमारे साथ वर्ब के साथ ईडी या थर्ड फॉर्म लगती है। तो यही हमारे यहाँ पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसी के साथ हमारा वर्ब ही ख़त्म होता हुआ। तो अब हम एडवर्ब के एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव किसी सेंटेंस का वह पार्ट होता है जो बताता है कि कोई संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता क्या है। जैसे कि एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग। मतलब एक एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ यूज होता है उसकी शोभा या उसकी मीनिंग को बताने के लिए कि वो कैसा है। ये 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब कोई चीज़ कैसी है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से पता चलता है। नंबर 2 एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब कोई चीज़ कितनी है। जैसे कि हमारे पास होगा 1 लीटर दूध, तो ये हमारा पता चलेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से। नंबर 3 होता है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, मतलब कोई चीज़ की संख्या पता चलती है एडजेक्टिव ऑफ नंबर से। जैसे कि
20 गाय या 20 डॉग्स, तो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर से पता चलेगा। नंबर 4 पे है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब कौन सा ऐसा एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कहाँ पर है कि या वो चीज़ कौन सी है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से पता चलती है वो चीज़ कौन सी चीज़ है, जैसे कि वेयर इज़ योर, विच इज़ योर हाउस। एंड नंबर 5 पे है पॉजेसिव एडजेक्टिव, मतलब किसका। जैसे कि मैं बोलूँगा कि दैट इज़ माई बैग, तो वो हो जाएगा मेरा बैग। या माई बैग इज़ न्यू, तो मैं बताऊँगा कि मेरा बैग नया है, तो ये होगा किसका है, मतलब इस एडजेक्टिव से पता चलता है कि कौन सी चीज़ किसकी है। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से हमें पता चलता है कि चीज़ कौन सी है। और नंबर 3 एडजेक्टिव ऑफ नंबर से पता चलता है कि उसकी संख्या कितनी है। एंड नंबर 2 एडजेक्टिव क्वांटिटी से हमें पता चलता है कि उस चीज़ की मात्रा कितनी है। और नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से हमें पता चलता है कि उस चीज़ की गुणवत्ता कैसी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम एडजेक्टिव के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे ट्रांसलेशन शुरू होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही मीनिंगफुल वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।